आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है, उसका हमको क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा और एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्लास 4 से ही पढ़ने लगते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता होगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 और 91 का क्या करना होगा? हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। सबसे पहले इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 26 का हम निकालेंगे पहला ना। 26 का हम निकालते हैं तो 2 का पहाड़ा में काटते हैं तो 2 का पहाड़ा में 13 दूना 26। ठीक है, अब यहाँ से 13 एका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हमको निकालना होगा किसका? 91 का, 91 का, 91 का निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गुणनफल सबको यहाँ पर निकालेंगे ना, गुना जो होगा सब यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये किस टेबल से कटेगा? 7 का पहाड़ा से 7 का टेबल से ये कटेगा। 7 एका 7 और यहाँ से 2, 7 तिया 21। तो इसका दोनों का गुणनफल क्या क्या निकल गया? 26 का निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? 2 गुना 13 निकल गया। ठीक है, 26 का क्या निकला? 2 गुना 13 निकल गया। अब 91 का निकालेंगे, 91 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 7 गुना 13। इन दोनों का गुणनफल निकल गया है ना, यहाँ पर 13 है। ठीक है, चलिए अब हमको पहला बोला गया है कि एचसीएफ निकालिए इसका। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता होगा एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है जो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में होता है। तो यहाँ 2 तो 2 किसी में तो है नहीं, 7 इसमें है नहीं, तो 13 है। 13 क्या होगा इसका? उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ कहने का मतलब एचसीएफ होगा, क्योंकि दोनों में 13 है। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये 13 क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम पहला तो हो गया, एचसीएफ निकल गया। दूसरा बोला गया है कि हमको एलसीएम निकाल के बताइए एलसीएम कितना होता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना नंबर बच गया है तो यहाँ से एलसीएम है ना, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में 2 गुना 7 गुना, अब देखिए यहाँ से दोनों में क्या आया है? उभयनिष्ठ कॉमन आया है दोनों में, तो दोनों में से एक संख्या हम लोग लेते हैं। एलसीएम निकालने आप लोगों को पहले से भी पता होगा एलसीएम कैसे निकलता है ना। चलिए 2 और 7 को गुना किए, 2 गुना 7 गुना 13 क्यों लिखे? केवल एक ही क्यों लिखे? क्योंकि दोनों में कॉमन आया था तो कॉमन में एक ही नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, तो एलसीएम में अधिक नंबर को लिया जाता है और एचसीएफ में कम नंबर को लिया जाता है ना। तो यहाँ से 7 गुना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे। 14 को हम 13 से अगर हम 14 को क्या करेंगे कि 13 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ से 1 3 एका 3 और 1 4, 42 42, 4 एका 4 और 1 का 1, 2 4 4 8, यहाँ से 182 आ गया। 182 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है? 182। ये सब गुना जो है आप लोग रफ में करोगे, यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या निकल गया? एलसीएम क्या निकल गया? 182 निकल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ तक तो एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल लिए हैं। अब हमको करने बोला है तथा इसकी जांच कीजिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसका जांच करेंगे। इसका तबियत तो खराब तो नहीं ना है, इसका हम लोग जांच करके देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जांच, है ना। जांच क्या बोला गया है? जांच कीजिए क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मतलब एक ये संख्या दूसरा ये संख्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुना, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो किसके बराबर होगा? तो एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ गुना एलसीएम के क्या होगा? गुणज के बराबर होगा। तो पहली संख्या मेरा क्या है? 26 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 26 को हम लोग यहाँ पर
लिख देंगे 26 गुना दूसरी संख्या क्या है मेरा 91 है, 26 को 91 से गुना करना होगा। और HCF मेरा कितना निकला है 13 निकला है, तो 13 निकला है। और LCM कितना निकला है 182 निकला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को गुना करेंगे कि दोनों का गुणनफल क्या आएगा बराबर आएगा। इसको जो गुना करेंगे वो और इन दोनों को गुना करेंगे वो, दोनों संख्या मेरा क्या आएगा बराबर आएगा। तो इन दोनों को हमको क्या करना होगा गुना करना होगा। 26 को करना होगा 91 से गुना। तो जब 26 को 91 से करेंगे तो एक का यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक का टेबल 6, एक का यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 होगा। उस तरह से अगर हम 9 को 6 से करें तो 6 9 54 का 4 यहाँ पर कैरी 5, 9 दूना 18 और 5 23 हो जाएगा। सॉरी 23 का यहाँ से 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ 6 हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पर 23 है ना। इन दोनों को गुना करें कितना आया 23 66 आ गया। ठीक है, वैसे ही ये सब काम जो है ये सब रफ वर्क है, यहाँ पर नहीं करना है आपको। करना कहाँ पर है, इसको रफ में करना है। ठीक है, अब अगला क्या है 182 को क्या करेंगे 182 को हम लोग करेंगे 13 से गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 और 8 या 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5 हो गया। यहाँ से 2, यहाँ 8, यहाँ पर 1, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, यहाँ पर 2 23 66, दोनों क्या आ गया 23 66 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दो संख्या का गुणज मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF दोनों क्या होगा बराबर होगा। दोनों दो संख्या का गुणज बराबर होगा किसके LCM और HCF के बराबर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया, जांच हो गया, दोनों बराबर आ गया और इसका LCM HCF भी निकल गया है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये सब काम जो कहाँ पर हमको करना है रफ में करना है, यहाँ पर नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ तक बनाने के बाद जांच से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर साथ ही साथ एक नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम नहीं है, इसको हम रफ करते हैं। ये अभी हम रखते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमको तीनों में जांच करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 को हमको क्या करना होगा LCM HCF सेम प्रोसेस से निकालना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना होगा कि दोनों का गुणनफल निकाल लेना होगा, है ना। तो जैसे कि 510 है, 510 है, इसका हम निकालेंगे तो देखिए लास्ट में 0 है ना, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ से 2 पचे 10 और यहाँ से 2 पचे 10 होगा, है ना। यहाँ से अगर देखिए अब यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये 3 का पहाड़ा से कटेगा। लास्ट में 3 रहने से आपका 3 का पहाड़ा से भी कट सकता है और 5 का पहाड़ा से 5 का टेबल से भी कट सकता है। तो 3 8 24, यहाँ से करे 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, क्या अगला जो है 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 5 से इसको मुँह काटना होगा। 5 1 5 और यहाँ से 3, 5 7 35। तो 510 का गुणनफल क्या क्या निकल गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हार में रहते हैं अभी, इसका हमको काम आएगा शायद। 92 का हम क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, तो 2 से ही क्यों काटे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है, 2 से ये कट जाएगा, है ना। 2 चौका 8, यहाँ से 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। तो यहाँ पर कितना का 92 का निकाले, 92 का निकाले तो 2 गुना 23 आ गया। ठीक है, सबको हमको गुना करना होगा। अब हमको निकालना है पहले HCF निकालना है। तो HCF कहने का मतलब क्या है कि दोनों का हमको क्या चाहिए कि दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। दोनों का उभयनिष्ठ ये होगा 2, क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है ना। इसका आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे।
तो दोनों में क्या आ रहा है हम लोगों का 2 आ रहा है, तो एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या निकला 2 आ गया। ठीक है, इसका एचसीएफ हम लोग का 2 आ गया। अब हमको बोला गया है कि इसका हमको एलसीएम निकाल के बताइए एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सेम प्रोसेस, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ एक को लेंगे, इन दोनों का कॉमन एक, यहाँ से 3 5 17, 3 5 17 गुना 2 गुना 23, ये सब पूरा और ये भी है ना, 2 3 5 17 2 और 23, सबको जब हम गुना करेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका, सबको जब हम गुना करेंगे तो आपका निकलेगा 23 और 460, 23 460, ये आपका क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इतना आप लोग गुना करके देख लोगे। यहाँ पर गुना करने लगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ये गुना करके पहले से हम रखे हुए हैं। ठीक है, सबको गुना करके आप लोग इस तरह से करोगे तो ये आएगा 23 460, ये पूरा आ जाएगा है ना, 23,460 आ जाएगा। इसका जांच करने के लिए क्या करना होगा कि 510 को गुना करना होगा 92 से 92 से। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और एचसीएफ कितना निकला है 2 निकला है, 2 यहाँ पर लिख देंगे। एलसीएम कितना निकला है 23,460 निकला है, 23,000 आपका 460 निकला है। तो ये आपका इन दोनों को जब गुना करेंगे, जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगा वो और यहाँ पर जो संख्या आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप 2 से गुना करके देख सकते हो, इसको भी हम गुना करके देखेंगे तो दोनों क्या आएगा मेरा बराबर आएगा। गुना करके चलिए देखते हैं, गुना करके एक बार 510 को हम लोग 92 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 2 1 2, यहाँ से 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से 0 9 1 9 और 5 9 45 4 5। ठीक है, यहाँ से 0 2, यहाँ से 9 5 और 1 6 और एक यहाँ से 4 है ना, 46,920। उस तरह से इसको हम करेंगे तो यहाँ पर 23,460 को 23,460 को गुना करेंगे, क्या से गुना करेंगे कि 2 से हमको गुना करना है, क्योंकि इन दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 6 दूना 12, कैरी क्या आ गया हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 आ गया, 46,920, 46,920 आ गया। यहाँ से 46,920 हो गया। दोनों क्या आ गया एलसीएम एचसीएफ और 2 संख्याओं का गुणज क्या आ गया बराबर आ गया, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जांच करने के लिए बोला है, इसलिए इतना आपको एक्स्ट्रा वर्क करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सब आपको कहाँ करना है, रफ में करना है। आप क्या करोगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 336। चलिए बनाने का जो तरीका है वो आपका सेम रहेगा, सेम प्रोसेस से बनेगा। किसी को अगर ये समझ में आ गया होगा तो वो वीडियो को रोक करके और खुद से बना सकते हैं। ठीक है, 336 थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 54। सबसे पहला काम गुणनफल निकाल लेंगे 336, इसका 2 से ये कटेगा ना, क्यों, क्योंकि लास्ट में मेरा क्या है सम संख्या है, 2 का पहाड़ा में एक बार में, यहाँ से 2 का कैरी चल गया ना यहाँ पर 1, तो 2 6 12 और यहाँ से 2 8 16, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 8 और यहाँ पर 4 84, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ पर 2, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ से 3 सते 21 हो गया। इस तरह से हम यहाँ से 54 का निकालेंगे, 54 का निकालेंगे तो 54 का क्या निकलेगा, 2 का टेबल में काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ से 2 सते 14, 3 से काटेंगे 3 3 7 9 9 तिया 27, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 तिया 9 आ गया। इसका गुणनफल क्या निकल गया
336 का गुणनफल निकल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है ना, और गुना 3 गुना 7 निकल गया। ठीक है, अब 54 का क्या क्या निकला, 54 का 54 का क्या निकला, 2 गुना 3 गुना 3 निकल गया। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है। तो यहाँ से 2 तो आपको दिख रहा होगा, फिर 3 भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, 3 का भी हम गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ से क्या क्या निकला, तो हम लोग लिखेंगे HCF, HCF किसका किसका 336 कामा 54 का, है ना। तो क्या निकला 2 गुना 3 निकला, क्योंकि दो इन दोनों से हम लोग 1 नंबर लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग 1 नंबर लेते हैं। 2 तिया 6 आ गया। HCF कितना निकल गया, इसका 6 निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM, LCM निकालना है, LCM किसका किसका 336 और 54 का, है ना। पिछला क्वेश्चन में सेकंड नंबर में इस तरह से आपको नहीं बताया गया था, वहां पर इसका ऐसा लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसका अब इन दोनों का काम खत्म हो गया ना, यहाँ पर हम लोग रफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या बच गया है उसको लिखना है। पहले इन दोनों से क्या करना है, 1 नंबर को लिख लेंगे 2, यहाँ से इससे भी क्या बच, चलिए यहाँ देखते हैं पहले 2 2 2 कितना बार, 3 बार, 1 2 3 बार, 3 दोनों में है तो 1 कॉमन ले लेंगे 3, फिर यहाँ से 7 बच गया है 7 लिख लेंगे, और ये लास्ट में 3 बच गया तो इसको भी 3 लिख लिया। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 30 24, है ना। LCM कितना निकला, LCM किसका किसका, ये सब 336 और 54 का 3024 निकला। LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब हमको करना क्या है, जांच करना होगा कि 336 को हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या 336 गुना दूसरी संख्या कितना है 54 है, 54 है। HCF कितना निकला है मेरा, HCF 6 निकला है, और 30 24 क्या निकला है, इसका LCM निकला है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना करेंगे। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, दोनों का क्या आएगा, इक्वल जो वैल्यू होगा वो बराबर आएगा। चलिए करके देखते हैं उसको भी। तो 336 है को हम लोग 54 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 6 चौका 24, यहाँ से कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 12 2 14, 14 का 4 कैरी कितना हो गया 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, 5 6 25 30, 30 का 0 कैरी कितना 3, 5 तिया 15 और 3 18 कैरी 1, और 5 तिया 15 और 1 16 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ 4 8 और 3 8 2 10 और 1 11, हाथ में 1 आपका हो गया 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18, सॉरी कितना आया 18144, 18,144 आया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को भी गुना करेंगे, कौन सबको, तो 6 को 3024 से करेंगे। तो यहाँ पर शायद हम लोगों का मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि जब चलिए इन दोनों गुना करके देखते हैं। 30 24 को हम गुना करेंगे 6 से, तो 6 चौका 24 का 4 कैरी 2, 6 दूना 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 का 4 हो गया, कैरी 1 हो गया ना। यहाँ पर 6 को 0 से करेंगे, यहाँ पर 1 3 6 तिया 18, 18 हो गया, 18,144, 18,144। ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ था। ठीक है ना, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका जांच भी हो गया कि दो संख्याओं का गुणज और HCF और LCM का गुणज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। सबसे पहला काम क्या करना था कि आपको HCF निकाल लेना था और LCM निकाल लेना था। ठीक है, दोनों निकाल लेंगे। दोनों निकालने के लिए तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस में पढ़े हुए हैं, HCF निकाल लिए, LCM निकाल लिए। ठीक है, अब उसके बाद जांच करना होगा कि जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा संख्या, तो यहाँ पर पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या, सब तो दिया हुआ है। और जो हम लोग HCF और LCM निकालते हैं, HCF निकाले हैं और LCM निकाले हैं, दोनों का गुणज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं,
और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।